एक चीज रात को पानी में भिगोनी है और सुबह आपने इसे चबा चबा कर खाना है। बहुत बेमिसाल चीज है, इतने का आपको फायदे दे देगी ना कि आपको किसी तरह की कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि हमारी बॉडी को ना रोजाना अकेला फैट की जरूरत नहीं होती, हमें पोषण की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये मिनरल्स की जरूरत होती है। हम खाना खाए बिना रह सकते हैं, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी कम है तो वो खाना नहीं खाएंगे तो और एनर्जी कम महसूस होती है, क्योंकि उस इंसान के अंदर पोषक तत्वों की कमी है। एग्जैक्टली हमें जीने के लिए हमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन, इन चीजों की जरूरत पड़ती है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी के सभी सेल्स को एनर्जी देते हैं। तो आज मैं आपको साधारण सी एक चीज के बारे में बताने वाली हूँ, वो चाहे डायबिटिक पेशेंट हो या फिर कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो या फिर जोड़ों में दर्द रहता हो, रामबाण चीज है। अगर आप रेगुलर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिनको ये तकलीफें हो जाएं। लेकिन आयुर्वेदिक जितने भी तरीके होते हैं या फिर होम रेमेडीज होती हैं, उन्हें आपको नियमित तौर पर कुछ समय के लिए यानी 1 महीने से लेकर 40 दिन तक रेगुलर जरूर करना चाहिए, ताकि इसके फायदे मिल सके। ये कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है जिसका फायदा आपको 15 मिनट में मिल जाएगा और 6 घंटे तक रहेगा। ये जो घरेलू चीजें होती हैं और आयुर्वेदिक चीजें होती हैं, ये समय लेती हैं, लेकिन इनका रिजल्ट भी बहुत लॉन्ग टर्म तक रहता है। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। बात करते हैं वो साधारण सी चीज की जिसे आपने रात को सिर्फ 1 चम्मच भिगोना है और सुबह इसका इस्तेमाल करना है, और वो है तिल। तिल हमें मार्केट में 3 रूपों में मिलते हैं। एक होते हैं काले तिल, एक होते हैं सफेद तिल और एक होते हैं रेड गोल्डन से तिल। इनमें से कौन से तिल सबसे वैल्यूएबल है? हमें तिल कितनी मात्रा में खाने चाहिए, किस तरीके से खाने चाहिए, अगर हम तिल का तेल ले रहे हैं तो उसके क्या फायदे हैं, इसके अलावा इसकी पोषक तत्व, इसके अंदर वैल्यू, इसके अंदर एनर्जी क्या क्या है, वो सारी चीजों के बारे में आज अपने बात करने वाले हैं। यहाँ मैं आपके ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट लेने वाली हूँ, लेकिन तिल के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा किन लोगों ने तिल का इस्तेमाल नहीं करना वो भी आप यहाँ जानेंगे। सबसे पहले नंबर पर आते हैं काले तिल। काले तिल पोषक तत्वों का खजाना है, इसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन सब चीजें भरी हुई हैं। दूसरे नंबर पर आता है सफेद तिल। सफेद तिल के अंदर भी ये सारे मिनरल्स हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, यानी कि मात्रा इसके अंदर कम है। इसके अंदर 80% तक पोषक तत्व हैं बजाय काले तिल के। अब बात आती है तीसरे तिल की, और वो होते हैं लाल गोल्डन कलर के तिल। इसमें कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ इसके अंदर फाइबर की मात्रा है और कुछ भी नहीं है। यानी कि जब आप कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं तिल को, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि या फिर तो आप काले तिल इस्तेमाल करें या फिर आप सफेद तिल इस्तेमाल करें। तीसरे तरह के तिल के अंदर पोषक तत्व नहीं है, तो इसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है। बात करते हैं इसकी पोषक तत्वों की और एनर्जी की, फिर बात करेंगे इसके वो जबरदस्त फायदे जिसको सुनकर आप इसे आज से कंज्यूम करेंगे और सही समय पर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो ना केवल हमारी हड्डियों के लिए जरूरी है बल्कि हमारे ब्लड के फ्लो को सही करने के लिए जरूरी है। हमारे मसल्स के लिए अकेला प्रोटीन जरूरी नहीं है, हमें हमारे मसल्स की सही ग्रोथ के लिए कैल्शियम की भी जरूरत पड़ती है। इसके अंदर मैग्नीशियम और फाइबर अच्छी मात्रा में होता है। मैग्नीशियम हमारे मसल्स को अच्छा करता है, हमारे मूड को अच्छा करता है, हमारे मसल्स के अंदर जो स्टिफनेस आ चुकी होती है उसको दूर करने का काम करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स और मिनरल्स और भी बहुत सारे पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी की एनर्जी को बढ़ाने, नर्व सिस्टम को अच्छा करने और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। अब डायबिटिक पेशेंट के मन में, यानी कि मधुमेह रोगियों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ, बहुत आराम से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके कोई नुकसान आपको नहीं होंगे बल्कि फायदे ही होंगे। मधुमेह रोगी बिना किसी डर के सुरक्षित तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि तिल के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है और इसके अंदर प्रोटीन और कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। जिनको भी डायबिटीज हो जाती है, उनकी टांगों के अंदर दर्द रहता है, पैरों के अंदर दर्द रहता है, तो अगर वो नियमित तौर पर तिल का इस्तेमाल करते हैं तो उनको टांगों में होने वाला दर्द या पैरों में होने वाली कमजोरी नहीं सताएगी।
इसके अलावा तिल के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसे इनोस कहते हैं। ये इनोस क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का, बैलेंस में रखने का काम करता है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जिनको भी हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है उनको दिल से संबंधित समस्याएं होने का खतरा बढ़ जाता है। तो तिल के अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, यानी कि गुड फैट पाया जाता है, जो कि हमारे दिल के लिए काफी अच्छा है। तिल के अंदर पाए जाने वाली वसा जो है, जो फैट है, वो हमारी बॉडी को नुकसान नहीं देता, बल्कि हमारी आंतों को और हमारी नसों को रिलैक्स करता है, चिकना करता है, जिसके कारण कोई भी गंदगी हमारी नसों में रुक नहीं पाती। तिल का नियमित तौर पर सेवन करने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी से बाहर होने में मदद मिलती है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में आता है। ये तिल का इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो भी नॉर्मल रहता है, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बीपी कहा जाता है। तो बीपी को ये नॉर्मल रखने का काम करता है। अब बात आती है जिनको भी मोटापा यानी कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। तिल के अंदर अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। अगर आप तिल कंज्यूम एवरीडे करते हैं तो ये आपके पेट को भरा भरा महसूस करवाता है और वो सारी एनर्जी दे देता है, जिसके कारण आप बार बार क्रेविंग महसूस करते हैं और ना चाहते हुए भी खाना खा लेते हैं। तिल के अंदर सेसमोल और सेसिमोल नाम के दो यौगिक पाए जाते हैं, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने का काम करते हैं और बॉडी में फैट कटर की तरह, यानी कि हमारी फैट को, हमारे मोटापे को दूर करने में मदद करते हैं। तिल के अंदर आयरन काफी अच्छी मात्रा में होता है। तो चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो चुका है, यानी कि खून की मात्रा कम हो चुकी है, तो आपको नियमित तौर पर तिल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ये आपकी बॉडी के अंदर खून को बढ़ाने का, यानी कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है। अगर किसी भी इंसान को बार बार हाथों पैरों में सुन्नपन रहता है, चींटियां काटने का एहसास होता है, या फिर मुंह का स्वाद कड़वा हो चुका है, या बॉडी में कहीं भी पेन रहता है, तो ये बॉडी के अंदर वात बढ़ने के संकेत है, यानी कि वायु बढ़ने के संकेत है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आप नियमित तौर पर तिल का सेवन करते हैं तो हाथ पैरों में होने वाला नंबनेस या सुनपन की समस्या या मुंह के स्वाद का बिगड़ जाना, वात का बॉडी में, वायु का बॉडी में बढ़ जाना, इन समस्याओं को दूर करता है। अगर किसी इंसान को बार बार यूरिन जाने की समस्या है, बार बार पेशाब होता है, रात को बार बार उठना पड़ता है जिससे नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती, और बार बार दिन में जाना पड़ता है जिसके कारण वो बाहर जाने में शर्म करते हैं, क्योंकि जब भी वो यूरिन करने जाते हैं उसके बाद 1 मिनट के बाद ही उनका दोबारा मन होता है कि फिर यूरिन करने जाना है, क्योंकि उनका ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता। ब्लैडर ओवर एक्टिव होने की कंडीशन में ऐसा होता है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको नियमित तौर पर तिल का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि तिल का इस्तेमाल आपने कब करना है, कितनी मात्रा में और कैसे करना है। यूरिन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, यूरिन कम आता है, रुक रुक कर आता है, तो आपने तिल का सेवन सीधा करना है, यानी कि आपने इसको भिगोकर सेवन नहीं करना। लेकिन अगर आपको जोड़ों में दर्द रहता है, या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, या मोटापे की समस्या है, तो आपने रात को 1 चम्मच तिल भिगोने हैं और फिर सुबह इसे अच्छे से चबा चबा कर खाना है। तो इसको खाने का जो सही समय रहता है वो सुबह के टाइम रहता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर पोषक तत्वों को भरता है और पूरा दिन हम एनर्जेटिक रहते हैं। दोस्तों, ये थी इंफॉर्मेशन, जानकारी, तिल को कैसे लेना है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, क्या क्या फायदे होते हैं, कौन कौन इसे ले सकता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल है इस वीडियो से संबंधित तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।